जी, They do. It's new knowledge. So each and every cell of the blood of the body, your bones, your cartilage, your everything regrows. Everything regrows. So वाओ! this gives an opportunity that if there is a problem anywhere, it will regrow, and this is what the body does. Yes, we were blind to this 7-8 years back. हमें लगता था ब्रेन रीग्रो नहीं करता है, बट न्यूरोप्लास्टिसिटी केम अप एंड देन दे प्रूव्ड इट इन द लैब कि ब्रेन रीग्रो कर सकता है, लीवर राइट, रीग्रो करता है, हम जानते हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो अगर मैं बोलूं कि आप यूनिसेल्युलर हो तो आप मान लोगे? आप मानोगे कि आप यूनिसेल्युलर बीइंग हो? मैं तो मानूँगा डॉक्टर साहब। साइंस को प्रूव करना आता है। जी, हमेशा याद रखना, साइंस ऑलवेज अमेजेस यू। राइट, So when a sperm and an ovum fused, a zygote was formed. That was one cell, राइट, and that one cell started multiplying and grew into Ajit Bisen. So why should it not be called that you are unicellular? You have या, multiplied those that just one cell, and वेरी isn't it ट्रू। true? इट इज़ ट्रू डॉक्टर साहब, 100% आई एग्री विद यू। So the skin cells regrow very fast. राइट, Especially the skin which has hair regrows fastest. ओके, So the head hair, what happens is when we give chemotherapy, there is increased turnover of the skin cells. राइट, And whenever there is turnover, the first thing to be lost is hair. So the एग्ज़ैक्टली, hair is lost and then it comes back again. So using this observation, we can come to a conclusion कि hair loss इसलिए ये हो रहा है because our cells that carry hair are somehow deficient in a few things, which is leading to unnecessary hair loss जो होना सो नहीं चाहिए। प्री मैच्योर हेयर लॉस जैसे यंगस्टर्स को होता है, premature hair loss, and this is always due to deficiency. दैट्स इसका माय लॉजिकल उपाय क्या क्वेश्चन। है? यार लॉजिकल या क्वेश्चन वही आता था कि क्या डेफिशिएंसीज हैं जिसको हम पूरा करें तो ये हेयर लॉस होना बंद हो जाए और हेयर आना शुरू हो जाए। इसके लिए नोबेल प्राइज विनर्स कुछ और जवाब देंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आम आदमी को समझ नहीं आएगी। मैं जो बोलूंगा, मैं कोशिश करूंगा आम आदमी को समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तभी तो अब मैं डॉक्टर साहब बोल आपकी दूं कि तभी तो लोग आपको आपको पूछ रहे हैं कहाँ है डॉक्टर पांडे, बिकॉज डॉक्टर साहब दैट्स द थिंग कि आप जो बोलते हैं वो लोगों में रेजोनेट होता है कि उनको समझ में आता है कि आप जो बात बोल रहे हैं इट्स लॉजिकल सेंस। बट अगेन उन्हीं लोगों के लिए जिनके ब्रेन ओपन है, ब्रेन सेल्स अभी काम कर रहे हैं, जो नहीं नहीं, जिनके अपने एजेंडाज हैं, जिनकी अपनी थिंकिंग कुछ रिजिड है, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो आप क्या बोल रहे हैं, जो विच इज वेरी लॉजिकल, 100% लॉजिकल, जो आप एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। इसीलिए जो कमेंट्स आते हैं आपके बारे में डॉक्टर साहब कि आप इतने अच्छे से समझाते हैं और बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। सो प्लीज डॉक्टर साहब बताइए कॉमन लैंग्वेज में। आप देखें, अगर मैं बोलूं कि सेलेनियम की कमी है तो लोगों को लगेगा कि चलो स्टोर जाते हैं और पूछते हैं सेलेनियम की कोई डिब्बी है क्या। ऐसे यूजुअली रिडक्शनिस्ट हम अगर रिड्यूस करते जाएंगे जी, ऑल सेड एंड डन, सभी मिनरल्स आपको एक जगह कहां पे मिलेंगे? ये फ्रूट में, वो फ्रूट में, सभी मिनरल्स दुनिया में आपको एक जगह सिर्फ मिट्टी में मिलेंगे। कभी क्या हमने बात सोचा है, ये? नहीं सोचा डॉक्टर साहब। सभी मिनरल्स मिट्टी में मिलेंगे और आप मिट्टी से कट गए हैं। पूरी आप तरह से। रबर का चप्पल पहनते हैं, मिट्टी में आपके पांव ना पड़े, मिट्टी में हमें इन्फेक्शन दिखता है। हमें इन 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 बातों पे शर्म करने की जरूरत है। नहीं डॉक्टर आप साहब, देखें, आप जो सैनिटाइज, सॉरी डॉक्टर साहब टू इंटरप्ट यू,
सैनिटेशन या का चल जमाना ना डॉक्टर साहब, सैनिटेशन का जमाना है ना, वो डेटॉल से सारे कीटाणु मर जाते हैं, है ना, घर में गंदगी नहीं आनी चाहिए, बच्चों को बाहर गंदगी में नहीं खेलने देना चाहिए। जो चीजें हम्म मिट्टी में जो आप बात बोल रहे हैं वो हर लेवल पे है, और दिमाग में ऐसा ये, अगेन सॉरी, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा डर बिठा दिया गया है इस गंदगी को बोलूं या इस मिट्टी का बोलूं, मिट्टी को तो नहीं बोलना चाहिए, बस ये कि गंदगी है, मिट्टी में गंदगी है। मिट्टी में कोई गंदगी नहीं है, जैसा आप अभी आप बताएंगे डॉक्टर साहब। मिट्टी, वो क्या आपने एक बार बोला था मेरे को याद है, अहम ब्रह्मा, क्या पिंडे अहम ब्रह्मास्मि, कि जो हमारे अंदर है वही बाहर है। तो जो बाहर है मिट्टी है, उसी से तो हम बने, और अंदर पूरा माइक्रोबायोम का जो मैंने सीरीज किया था, अगेन माइक्रोबायोम का तो सारा खेल है, और हम उसी को बाहर भगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हम सैनिटाइज कर रहे हैं अपनी दुनिया को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैनिटेशन एंड, एब्सोल्युटली। तो ये इस पे आप प्रकाश ले डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये थिन लेयर है ना गंदगी में और ये माइक्रोबायोम में, यहीं पे हमें फंसा के, और यहीं पे हमारी बीमारियों का, यहीं से मेरे को लगता है कि शुरुआत होती है। और ये अगर हम समझ जाए डिफरेंस, ये जो लाइन का इतना थिन लाइन बना दिया गया है, तो ये अगर इसके आप बारे में आप प्रकाशित कर सकें डॉक्टर साहब, तो ये बहुत बड़ा लोगों पे, ये आप मेरे पे तो एहसान होगा कि लोग समझ पाए ये बात को, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्लीज डॉक्टर साहब। जो जो आपने बोला, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यस। इसको साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी। the the cosmos is made up of what? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen 95%, and rest trace elements 5%. राइट। What are you made up of? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen 95% and trace elements 5%. तो क्या ये प्रूव नहीं हो गया? एग्जैक्टली। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे. So you are the cosmos. You are the Yes. cosmos. अहम ब्रह्मास्मि. मैं ही ब्रह्मांड Yes. हूं. बिल्कुल Is सही what it डॉक्टर is. Now मिट्टी में एक साथ आपको सभी मिनरल्स एक साथ मिल जाएंगे. अगर कोई डेफिशिएंसी है तो लोग ये सोचेंगे कि हम मिट्टी खाना शुरू करें. अंदर जाने के लिए सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं है. Did you know that your skin is porous? साहब। यस। Did you know that anything that you are applying to the skin will enter you? Are you aware? हम जितना सनस्क्रीन, लोशन और ये सब लगा लेते हैं, और हमें लगता है कि सूरज की किरणों से स्किन का कैंसर हो रहा है. हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? इस पे भी डॉक्टर साहब अगर मैंने एक नेचुरल, छोटा सा, सॉरी, इस पे भी एक मैंने छोटा सा बनाया था डॉक्टर साहब, ये सनस्क्रीन में, मतलब किसी चीज पे मैं जाता हूँ रिसर्च करता हूँ, तो मतलब एक पूरा फ्रॉड मिलता है मुझे कि सनस्क्रीन कितना बड़ा फ्रॉड है। जो सनस्क्रीन, जिस सनशाइन से हमारी दुनिया चलती है, वो हमारे लिए कैंसर का रूप बन गया। कैसे हो गया ये? एनीवे डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं बीच बीच में अपना वो देता रहता हूँ आपको। नहीं, वो जरूरी भी है ताकि विषय से विषयांतर ना हो जाए. आप देखें, मैं इसलिए बोल रहा था कि हम जो बैलेंस की बात कर रहे हैं, हमारा जी। मिट्टी से जुड़ाव जिस दिन जुड़ जाएगा, एक तो हेयर लॉस बहुत कम होगा. मैं क्यों बता रहा हूं, मैं क्यों इतना डिटेल में जा रहा था मिट्टी में? सेलेनियम जिसकी कमी दुनिया बोलती है, जिसके चलते हेयर लॉस और भी बहुत, ये कुछ, एंड सेलेनियम को कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं, उन्होंने कई बार प्रूव भी किया है कि सेलेनियम की कमी से कैंसर होता है. सेलेनियम सबसे ज्यादा मिट्टी में पाया जाता है. आप याद करें, जी। हम 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 पहले मिट्टी से हाथ धोते थे, मिट्टी फेस पे लगाते थे. आप जी। देखें, लुक एट द साइंस बिहाइंड दिस. आप आज साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, एसिडिक चीजों को स्टोर नहीं किया जा सकता है. दैट इज वाई आपका शैम्पू और साबुन अल्कलाइन है, क्योंकि इनको काफी दिनों तक स्टोर किया जा सकता है. और पैकेजिंग मटेरियल गलेगा नहीं, लेकिन अगर एसिडिक होगा तो शायद गल जाएगा. तो अगर ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करना है तो अल्कलाइन होनी चाहिए चीजें, तो वो पैकेजिंग मटेरियल भी इंटैक्ट रहेगा. राइट? राइट। लेकिन ये स्किन के लिए बनी है ना. स्किन का पीएच कितना है? 5.5. राइट। मिट्टी का पीएच कितना है? 5.5.
और साबुन का पीएच कितना है? 8.0। तो आप अगर स्किन पे साबुन लगाते हैं सपोज, तो जो जी व्हाइट स्पॉट्स हो, जो व्हाइट हेड्स आते हैं, कभी आपने सोचा ये व्हाइट हेड्स क्या है? एसिडिक स्किन, एल्कलाइन सोप, एसिड और एल्कली मिलके सॉल्ट बनते हैं, ये हमें 7th स्टैंडर्ड में पता था क्योंकि हमें पढ़ाया गया। राइट तो ये जो व्हाइट और ब्लैक हेड्स जो स्किन पे बनते हैं, ये सॉल्ट है, और ये सॉल्ट आपके सोप लगाने से आया है। अगर आप मिट्टी लगाते तो व्हाइट हेड शायद नहीं होते। पर डॉक्टर साहब उसका इलाज भी तो ये है ना, फिर और केमिकल डाल दो, डॉक्टर और क्या इलाज देता उसका डॉक्टर क्या इलाज और देता, और केमिकल्स डालो। आप देखें, आप अगर वो व्हाइट हेड्स निकालेंगे, फिर साबुन लगा लेंगे, फिर व्हाइट हेड्स हो जाएंगे। सो इट कैन बी अ गुड बिजनेस कि हमने एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया और ब्यूटी पार्लर में लोग आ रहे हैं, व्हाइट हेड्स निकलवा रहे हैं, खूब अच्छे से फिर से साबुन से धोइए, बहुत जल्दी व्हाइट हेड्स हो जाएंगे, फिर आ जाइएगा। सो इट कैन बी अ रिपीटेड बिजनेस, राइट डॉक्टर लेकिन साहब हेल्थ नहीं है ये। यस डॉक्टर साहब, तो ये हेयर लॉस और बॉल्डनेस के बारे में जो है, तो उस पर थोड़ा सा हम करें कि जो आपने एक तो बात क्लियर कर दी कि सेलेनियम के डिफिशियंसी से हेयर लॉस हो रहा है बॉडी में, तो और ये मिट्टी में आपने दूसरी बात बताई कि मिट्टी में सारे मिनरल्स हैं, लेकिन तीसरी बात ये भी आपने बताई कि भी हम मिट्टी तो नहीं खा सकते, लेकिन हाँ जो भी हम लगाते हैं छूते हैं वो हमारे बॉडी का पार्ट बनता है डेफिनेटली, दैट्स हाउ माइक्रोबायोम, और बहुत सारी इसमें डिटेल में फिर से जा सकते हैं कि जो हम हाँ, जानवरों से भी मिलते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, हम वी आर, अगर हम टच भी नहीं करें तभी भी वी आर एक्सचेंजिंग माइक्रोबायोम बिटवीन आवर सेल्स। लोगों को शायद सो नहीं पता द होगा। लेट या जी द लेटेस्ट साइंस इज, एज फार जी एज हेयर लॉस इज कंसर्न, तो दो चीजें हो गई यहां पे। एक तो द टर्नओवर ऑफ द स्किन सेल्स विच कैरी हेयर ऑन योर स्कैल्प, उसका टर्नओवर, एंड द सेकेंड इज द माइक्रोबायोम, राइट, ऑलमाइटी राइट? माइक्रोबायोम यस। यस सो यस if you're using shampoo or soap and things like that, you are, rather than enriching your microbiome, you are denuding your microbiome, oh my god and you expect that hair should also grow. You are clean enough. So there could be, these two things are there. You could be very clean, and if there is no hair, you are cleaner. Don't you think so? So that is why you are losing hair. So that is a very simple way to put it.